क्या आप कभी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां आप जानते हो कि आपका अगला कदम न सिर्फ आपके मुस्तकबिल को बल्कि आपके आसपास के लोगों की जिंदगियों को भी बदल देगा? आज हम इजराइल की तारीख के एक ताकतवर लम्हे में झांकने जा रहे हैं, मूसा का अलविदाई खिताब। ये एक तकरीर नहीं है बल्कि एक पुरजोश इल्तिजा, एक सख्त याद दहानी और ऐसी फरमाबरदारी की पुकार है जो जमानों को चीरती हुई आज भी हम तक पहुंचती है। हमारी बुनियादी सच्चाई माजी में खुदा की वफादारी को याद रखना और हाल में पूरी तरह उसकी तलाश करना आज की फरमाबरदारी और कल की बरकतों के लिए अहम है। हम इस्तिस्ना की किताब से कुछ इक्तबासात और गिनती और खुरूज की किताब से देखेंगे। ये सहीफे इन आखिरी अल्फाज को बयान करते हैं जो मूसा ने बनी इसराइल से कहे जब वो वदा की सरजमीन में दाखिल होने के दहाने पर खड़े थे। जरा ये मंजर तसव्वुर करें। मूसा जो अब 120 बरस के हो चुके हैं, बनी इसराइल की नई नस्ल के सामने खड़े हैं। वो उन्हें 40 साल तक बियाबान में लेकर चले और अब मुआब के मैदानों में वो अपना आखिरी पैगाम दे रहे हैं। ये पैगाम याद दहानी, तंबी और उम्मीद का है। सा उनके सफर की याद दिलाकर आगाज करते। वो उनकी फतूहात और नाकामियों, ईमान के लम्हात और बगावत के औकात को बयान करते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखना फर्मा बरदारी के लिए निहायत अहम है। जैसा कि वो इस्तिस्ना बाब 8 में भी कहते हैं, याद रखो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हें इन 40 बरसों में बियाबान के रास्ते कैसे लेकर चला ताकि तुम्हें आजिज करे और आजमा ताकि ये मालूम हो कि तुम्हारे दिल में क्या है, आया तुम उसके अहकाम पर अमल करोगे या नहीं। ये याद दहानी सिर्फ माजी के बारे में नहीं, ये उनके मुस्तकबिल को संवारने के बारे में है। मूसा चाहते हैं कि वो पिछली नस्ल की गलतियों से सबक सीखें। वो उन्हें कादिश बनने में बगावत की याद दिलाते हैं जहां वालिदैन की कमी ईमान की वजह से वो वदा शदा सरजमीन में दाखिल ना हो सके। ये एक होश में लाने वाली याद दहानी है कि हमारे फैसलों के नताइज होते हैं सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी जो हमारे बाद आएंगे। लेकिन मूसा सिर्फ नाकामियों पर नहीं रुकता, वो उन्हें खुदा की बेमिसाल वफादारी की याद दिलाते हैं। वो मौजिज़ात को दोहराते हैं, मिस्र की आफात, बहरीन कुलज़म का फटना, रोज़ाना मन का अता होना। वो उन्हें इस्तिस्ना 29 की आयत 5 और 6 में बताते हैं, इन 40 बरसों में जब मैं तुम्हें बियाबान में लेकर चला, तुम्हारे कपड़े पुराने ना हुए, ना ही तुम्हारे पाँव की चप्पलें घिसे। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम जान लो कि मैं ही खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। ये सिर्फ एक तारीखी सबक नहीं है, ये एतमाद करने और देने की दावत है। खुदा की मुसलसल वफादारी। अगर खुदा माजी में वफादार रहा है तो वो यकीनन मुस्तकबिल में भी वफादार रहेगा। लेकिन मूसा के पैगाम का असल नुक्ता इस्तिस्ना 4:29 में मिलता। लेकिन अगर वहां से तुम खुदावंद अपने खुदा को तलाश करोगे तो तुम इसे पालोगे, बशर्ते कि तुम इसे अपने पूरे दिल और अपनी पूरी जान से तलाश करो। यही सब कुछ की कुंजी है, पूरे दिल से खुदा को तलाश करना। मूसा ने खुद अपनी आंखों से देखा था, वो खुदा से रूबरू मिला था, उसने इसके जलाल को देखा था, वो उसकी हुजूरी से वाकिफ था। वो जानता था कि जब कोई शख्स पूरे दिल से खुदा को तलाश करता है तो खुदा जबरदस्त तरीके से हरकत करता है। मूसा चैलेंजेस से नहीं हटता जो वो लोग सामना करेंगे। वो उन्हें वदाशदा सरजमीन की आजमाइशों से खबरदार करता है। खुशहाली में खुदा को भूल जाने का खतरा है, लेकिन वो उन्हें इसका इलाज भी बताता है। खुदावंद तुम्हारे खुदा ने जो कुछ तुम्हें हुक्म दिया है, इस सब में फरमाबरदारी से चलना ताकि तुम जिंदा रहो, कामयाब हो और इस सरजमीन में तुम्हारी उम्र दराज हो जो तुम हासिल करने जा रहे हो। ये इस्तिस्ना 5:33 है। तो हम मूसा की अलविदाई तकरीर से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले खुदा की वफादारी को याद रखना फरमाबरदारी के लिए निहायत अहम है। जब हम याद करते हैं कि खुदा ने हमारी जिंदगियों में कैसे काम किया है तो हमें चैलेंजेस में ईमान में मजबूत करता है।
जिनका हम सामना कर रहे हैं। दूसरा, हमारे फैसलों के नताइज होते हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। पिछली नस्ल ईमान न लाने का असर उनकी औलाद पर भी पड़ा। आपका ईमान उसकी कमी आने वाली नस्लों पर कैसे असर डाल सकती है? तीसरा, खुदा को पूरे दिल से तलाश करना इसकी हुजूरी और कुदरत का तजुर्बा करने की कुंजी है। चौथा, खुदा के अहकाम की फरमाबरदारी बरकत का बाइस बनती है। यह खुदा की खुशनूदी कमाने की बात नहीं बल्कि अपने आप को उसकी मर्जी के मुताबिक ढालने की बात है। जब हमारे दिल इसके दिल से मिलते हैं और हम इसे पूरे दिल से तलाश करते हैं तो वो क्या कुछ कर सकता है इसकी हद नहीं। कई साल पहले रोमानिया में दोस्तों ने मुझे ये सबक सिखाया। शाम रोमानिया पादरी लिवियो ओला ने कुल्लिसिया के लोगों को तौबा करने और खुदा का चेहरा तलाश करने की दावत दी। मुझे इस पैगाम की रिकॉर्ड शदा शक्ल सुनने का मौका मिला। ये हैरत अंगेज था। जब वो मनादी कर रहे थे तो आप लोगों को रोते हुए सुन सकते थे। रोना आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता गया, यहाँ तक कि उनकी आवाज खुदा के लोगों के रोने में दब गई जब वो गुनाह से मुंह मोड़ कर खुदा की तरफ रुजू कर रहे थे। जब उन्होंने खुदावंद को तलाश किया तो उसकी हुजूरी जमात पर नाजिल हुई। बेदारी ने जन्म लिया, जिंदगियां बदल गईं। जो कुछ इस मुलाकात में शुरू हुआ वो कम अज कम 2 दहाइयों तक जारी रहा और एक नई नस्ल के लिए राह हमवार की। यसू के पैरोकार, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि वक्त निकाली अपनी जिंदगी में खुदा की वफादारी को याद करें। तुमने इसे कहां देखा? उसने कैसे रिस्क दिया, बचाया और रास्ता दिखाया? इन यादों को अपने मौजूदा ईमान का ईंधन बनने दें। और फिर क्या कुछ बदल जाएगा अगर आप पूरे दिल से इसे तलाश करें? क्या वो खुदा याद है जिसने इसराइल को बियाबान से गुजारा, जिसने रोजाना मन दिया, जिसने बहरीन कुलजम चीर दिया? वही खुदा आज भी आपके साथ है। वो आपको दावत दे रहा है कि इस पर भरोसा करें, इसे पूरे दिल से तलाश करें और उसके रास्तों में फरमाबरदारी से चलें। हम इख्तिताम बढ़ते हैं तो मूसा की बातों को अपने दिल में गूंजने। इस बात का ख्याल रखो कि खुदावंद खुदा ने तुम्हें हुक्म दिया है वही करो, दाएं या बाईं तरफ मोड़ना नहीं। ये इस्तिस्ना 5:32 है। तुम्हारा ईमान और फरमाबरदारी का सफर मुंतजर है। खुदा पर भरोसा करने और उसकी पैरवी करने का इंतखाब करो। अपने पूरे दिल से